सत्र चला। दिन और रात बीतते पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता ही नहीं कि केवल नंद बाबा के आंगन में ही बधाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर घर नंद का घर है, हर घर में श्री कृष्ण है। एक कृष्ण नहीं, अनंत कृष्ण है, हर घर में अनंत है। नंद उत्सव उसको कहा गया। उत्सव का अर्थ होता है जिसमें उत्कर्ष की अनुभूति है। मैं कुछ ऊपर उठा, उन्नति प्राप्त की है, आध्यात्मिक तौर पर, उसे उत्सव कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता जी का महोत्सव है। उत्सव नहीं, महाउत्सव है। वो दिव्य ज्ञान जो आदि में श्री भगवान ने प्रदान किया था सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान ने अपने पुत्रों को प्रदान किया। धीरे धीरे वो लुप्त होने लगा और वो समय आया द्वापर युग के अंत में, जब श्री भगवान ने वो ज्ञान अर्जुन को मुख्य मान करके सारे ब्रह्मांड के लिए, सारी दुनिया के लिए सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान किया, जिसको प्राप्त करके हर प्राणी का ऊर्ध्वगमन हो सकता है, वो उठ सकता है आध्यात्मिक तौर पर। एक मंत्र भी श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रतिदिन को पाठ करे तो उसके आध्यात्मिक बल में निरंतर वृद्धि है, निरंतर वृद्धि। पूज्य श्री महाराज कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ न किया। आध्यात्मिक रास्ता दिव्य भंडार उनके पास था और उन्हें वितरित किया विभिन्न क्षेत्रों में। वचनामृत के नाम से ग्रंथों में लिखा गया। जिन्होंने प्रत्यक्ष सुना उनका स्वर्णिम युग था वो। अब विज्ञान के माध्यम से उनकी सीडी वगैरह भी प्राप्त होती है, अन्यथा वो ग्रंथों के रूप में हमें प्राप्त है। वो महोत्सव है, उसका मनाया उत्सव श्री महाराज जी ने, और उसी के अंतर्गत हम सब लोग यहाँ पर नंदोत्सव के माध्यम से बताया कि सिर्फ बाल बाल ही प्रसन्न नहीं, गोपियां भी, गोप भी, ब्रजवासी भी, गौओं को भी सजाया गया है, बछड़ों को सजाया गया। हर तरफ प्रसन्नता का ही संचार है। और 18 मंत्र में श्री सुखदेव भगवान ने नंदोत्सव का वर्णन किया। मांगल्य गीत गाए जा रहे हैं, नृत्य चल रहा है प्रसन्नता पूर्वक, और बधाई देने वालों का तो कोई ठिकाना ही नहीं। जिसने देखा कि मैं बधाई लेकर के आया हूं और ये मैं थोड़ा काम ले लिया, वह उस लिए हुए दान को दूसरे को दे करके दोबारा फिर नंद बाबा के आंगन में उपस्थित हो गया। और बाबा ने इस बार दुगना दिया, ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा दिया। जिसने लिया उसने रखा नहीं, उसने भी दान ही किया। नंद बाबा जी के मन में आया कि मेरी प्रसन्नता कहीं कंस को न चुभ जाए। दुष्ट आदमी दूसरे की प्रसन्नता को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होता। ये प्रसन्न क्यों है, इसी बात में जलने लग जाता। इसलिए कुछ अपने साथियों गोपों को साथ लिया। कंस ने जो टैक्स लगाया था उसको अदा करने के लिए बहुत सा दूध, बहुत सा दही, बहुत सा माखन, बहुत सा घी, गोरस लेकर के प्रस्थान किया।
से जाकर के नंद बाबा जब मथुरा, उससे पहले वहां मथुरा का वातावरण क्या था, आइए उसका रसास्वादन करें। कंस बहुत लज्जित होकर के वसुदेव और देवकी जी के पास जाकर के बहुत पछतावा करता है। मानो देवी का दर्शन करने के बाद ऐसी बुद्धि आ गई है कि कोई किसी को मारता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर कभी किसी के रहते नहीं। इसलिए तुम इस बात का बुरा न मनाओ। जब तक इन दोनों के पास बैठा रहा, ये कहते हुए कि मैंने जितना पाप किया ये मुझे करना नहीं चाहिए, ये मैंने देवताओं के भुलेखे से किया। वो झूठ बोलते हैं, अगर वो ना बोलते तो मैं ये पाप नहीं करता। अब समझ में आया कि सिर्फ मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, देवता भी झूठ बोलते हैं। इसलिए मेरा दोष न माने, ये दोष देवताओं का था, उनके माध्यम उपदेश देकर के वहां से निकला। जब अपनी संगति में बैठा जाकर तो बड़ा लज्जित था। साथियों ने पूछा क्या बात है? कहते मेरा बल किसी काम नहीं आया, मेरे हाथों से छोटी सी कन्या छूट करके आकाश में चली गई और मुझे अभी वो दिखाई देती है ऊपर बैठी हुई। और उसने जो बोला वो तो कानों में आया और मेरे हृदय में बार बार मुझे ललकार रहा है, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका, कौन होगा, कहां होगा, कैसे उसका अंत करूं। यही बात मेरे कानों में गूंजती चली जा रही है। तब से मुझे दिन में आराम नहीं, रात को नींद नहीं। महाराज आप क्यों चिंता करते हैं? अगर उस देवी ने कहा है कि पैदा हो चुका है तो उसको मारने में हमको पीछे, हमारा तो स्वभाव है जो अपने लिए अनुकूल नहीं तुरंत मार डालो। तो कौन ये काम करेगा? पुत्र ने कहा इसी के तो मेरा जन्म हुआ, ये काम मैं करूंगा। और पुत्र वहां से प्रस्थान कर। इधर कंस ने घोषणा कर रखी है कि संसार में जितना तप है, जितना सत्य है, जितना ज्ञान है, जितनी तपस्याएं हैं, जितने ब्राह्मण हैं, जितने संत हैं, जितनी गौएं हैं, जितनी दया है, जितने वेद हैं, जितने यज्ञ हैं, ये सब परमात्मा का रूप है। इन परमात्मा के रूपों को, विष्णु के रूपों को सताओ, इनको दुख दो, तड़पाओ। अगर किसी के मन में श्रद्धा किसी स्थान पर, किसी तीर्थ पर, किसी महापुरुष पर, तो ऐसा कार्य करने वाला वो भी मारे जाने योग्य है। किसी पर दया नहीं करना, सहनशील नहीं बनना, हर समय उग्र बन करके रहो। इस प्रकार के कर्म से देवता कमजोर होंगे, देवता कमजोर होंगे तो भगवान अपने आप कमजोर हो जाएगा और फिर राज्य हमारा राक्षसों का ही चलेगा, हम रहे दूसरा ना रहे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जब इस प्रकार के किसी के मन में विचार आते हैं तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उसकी आयु अपयश में बदल जाता है, उसका धर्म उसका साथ छोड़ देता है, उसका लोक परलोक सब बिगड़ जाता है। उसको किसी के द्वारा मिले हुए बड़े बड़े आशीर्वाद भी विफल हो जाते हैं। हंतिष्ठयांश सर्वान् पुंसो मादतिक्रमः, महापुरुषों का अतिक्रमण करने से
कल्याण के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए अपना कल्याण करने वाला प्राणी इन सबके प्रति दुर्भावना कभी न रखे, ना तो किसी को तपस्या करके देख करके जले, ना किसी के ऊपर निर्दयी बने, ना किसी की आयु के प्रति दुख मनाए कि ये क्यों जिंदा है। कल्याण के रास्ते इन्हीं रास्तों से मिलते हैं। इधर पहुंचे नंद बाबा और उधर घर से चल पड़ी है मथुरा से पूतना। नंद बाबा से बहुत सा सम्मान जब कंस को देखने को मिला तो बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। इतना सामान आज मिला तो मुख से निकला, सुना है नंद जी आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में। परमात्मा करे उसकी लंबी आयु हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत सामान मिलने के कारण भूल गया कि मैंने तो उसके साथ विरोध करना है। और श्री भगवान के लिए वो भी दुआएं दे रहा है। यही है भगवान की भगवत्ता। भूल करके सही आत्मा हमेशा उस परमात्मा का ही भजन करती है और उसकी जय जयकार करती है। जो अपनी आत्मा को दबा लेते हैं, हत्या कर देते हैं, आत्महत्यारे कहलाते हैं। नंद जी ने सोचा बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मेरी प्रसन्नता इसको चुभी नहीं, मेरे लाला के लिए इसने भी उसको आशीर्वाद दिया। और लिखा है ये समस्त कार्य जो किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं। ये कार्य सब किए जाते हैं अपना कल्याण करने के लिए और पैदा होने वाले बच्चे के उत्थान के लिए, मंगल के लिए। जात कर्म संस्कार किए जाते हैं, जो दान किए जाते हैं उनसे सुपुत्र से उदयाय ये शब्द है सुखदेव जी के। अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए फूले फले विश्व आराधनार्थाय स्वपुत्र से उदयाय च। नंद जी का काम था। कंस ने भी यही कहा, तुम्हारा बेटा राजी रहे, सुखी रहे, खुश रहे, उसकी लंबी आयु। जो आशंका थी वो समाप्त हो गई। ये विरोध में नहीं है कंस से समय। जब वसुदेव जी से मिलन हुआ तो नंद जी ने कहा, हो देव के पुत्रा कंसे न बहवो हता, एका अवशिष्टा अव्रजा कन्या सापि दिवं गता। बड़े खेद की बात है, दुख की बात है, आपके बहुत से बच्चों को कंस ने मार डाला। एक बची थी कन्या जो जिसका जन्म सबसे बाद में हुआ था, एका अवशिष्टा अवर्जा कन्या सापी दिवं गता, वो भी हाथ से, कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। नूनम ही अदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः। ये मनुष्य स्वतंत्र नहीं। विधाता के हाथ में है सबके जीवन का सब कुछ। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। वसुदेव जी ने देखा कि कितना दुख मना रहे हैं मेरे बच्चों के मारे जाने। ये है मित्र मित्र के मिलन का सबसे बड़ा उदाहरण। श्री रामचरितमानस में लिखा है, प्रभु श्री राम जी ने जब मित्रता की सुग्रीव जी से तो वहां लिखा है, बहुत सुंदर छपाई गजब की, जे ना मित्र दुख होई दुखारे, ते अनहोत नरक अधिकारी। जो पापी मित्र के दुख से दुखी नहीं होते,
नरक के अधिकारी होते हैं। मित्र को दुख रज लेहु समाना, निज दुख मेरो रज करी जाना। मित्र को दुख रज मेरो समाना। अपना बहुत बड़ा दुख भी हो तो धूलि के कण, बहुत दुख की व्याख्या की। कैसा? कहते दुख पहाड़ जैसा। पहाड़ कितना बड़ा? कहते सुमेरु पहाड़ पहाड़ों में सबसे बड़ा है। अपना इतना बड़ा भी दुख हो तो उसको समझो कि धूलि के कण बराबर है, और मित्र का दुख धूल के कण भी बराबर भी है, तो उसको मेरु के समान बड़ा समझो। अपने दुख को भूल जाओ और मित्र के दुख को याद करो। ये प्रसंग यहां पर श्री वसुदेव जी ने कहा, जहां नंद जी ने कहा कि इस दुख को अपना दुख न मान, इस दुख में हम तुम्हारे साथ हैं, इसका नाम सहानुभूति। और वसुदेव जी अपना दुख भूल गए। वसुदेव जी ने कहा कि चलो हमारे बच्चे मार डाले, कोई बात नहीं। सुना है आपका बच्चा है, आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, कि भगवान की माया के सब कुछ भूल गए हैं सब। तो वसुदेव जी ने कहा हम आपके पुत्र को ही अपना पुत्र मान करके गुजारा कर लेंगे, चलो हमारे चलेंगे, आपका तो है, हम इस प्रसन्नता में ही प्रसन्न रह लेंगे कि आपका पुत्र सुरक्षित है, तो कम से कम कोई तो सुखी है। लेकिन करो वे वास्तव तो रागे दृष्टा वयंचमः, कर आपने अदा कर दिया, टैक्स दे दिया, इस बहाने मेरा और आपका मिलन हो गया। लेकिन आज मेरा आपको निवेदन है कि नेह सेनु कौतिकम संचित पाता से खोले, यहाँ पर बहुत देर तक मत रुकना। मुझे संदेह है, आशंका है कि कहीं गोकुल में उत्पात ना हो जाना। इस प्रकार जो नंद जी को कहा, नंद जी के साथ आए जितने गोप थे वो जानते हैं कि वसुदेव जी ने अपने जीवन में कभी असत्य शब्द का उच्चारण नहीं किया, झूठ नहीं बोला। इसलिए उनके जो शब्द निकल रहे हैं वो किसी भी सूरत में अन्यथा नहीं हो सकते। तो हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। उनके वचन अगर इस प्रकार के आए हैं कि कहीं बात न हो जाए, तो रास्ते में जाते हुए प्रस्थान करते हुए दो शब्द श्रीमद् भागवत महापुराण के अपने हृदय में बैठा करके रखिएगा जी। बड़े बड़े मंत्रों का जाप करना हो तो बैठ करके करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में परमात्मा के नामों का उच्चारण करना चाहिए, मंत्रों का कभी नहीं। कितने मंत्र याद हो, लेकिन चलते फिरते उनका उच्चारण नहीं होना चाहिए, पैरों में जूता नहीं होना चाहिए। चलते फिरते हरि का नाम उच्चारण करें। और इसके साथ दो शब्द दिए श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्री व्यास जी महाराज ने, कि दो शब्दों का उच्चारण किसी भी अवस्था में कर लो, और वो है हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक मंत्र आया बड़ा प्यारा, बहुत सुंदर। वहां लिखा है शारीरा मानसा दिव्या वैयासेच मानुषा भौतिकास कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। जिसको हरि की शरण मिल जाती है, जो हरि की शरण स्वीकार कर लेता है, हरि की शरण में पहुंच जाता है, हरि शरण में उच्चारण करता है, शारीरिक उसको शरीर का रोग यदि आ भी जाए तो पीड़ित नहीं होता। मानसा, मन का रोग लग जाए तो वो प्रभावित नहीं होता। वैयासे, संसार में जितने भी
शारीरिक रोग हैं, भौतिक रोग हैं, भगवान का आश्रय लेने वाले को वो किसी भी सूरत में बाधित नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि मुझे बुखार नहीं आता कभी, ऐसा भी नहीं होता कि परिवार के सदस्य का वियोग नहीं होता। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन हरि शरण के बहाने इन चीजों से वह प्रभावित नहीं होता, मुक्त होता है। अगर बुखार आया है तो जाने वाला है, रोग आया है तो जाने वाला है, दुख आया है तो जाने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता जी कहती हैं, आगमा आपायो अनित्या नाम रक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जो चीज आती है वो जाने वाली होती है, रहने वाली नहीं होती। इसलिए आप इतना काम करो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम उच्चारण करो। नंद बाबा हरि शरणम उच्चारण करते हुए प्रस्थान कर रहे। हरि शरणम 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 हरि पिता की देखने सुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देखने सुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देखने सुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देखने सुरता मथुरा से निकली हुई इतना, जिसे सोचा रूप तो शक्ल तो मेरी बड़ी भयानक है, लेकिन इस शक्ल को देख करके कोई बच्चा भी पास में नहीं आएगा। बच्चों के पास मुझे जाना है, बच्चा ढूंढना है, कौन है इस प्रकार का कहने वाला, किसने कहा ये सब कुछ, जिससे हमारा राजा परेशान है। उसके लिए सुंदर रूप बनाना पड़ेगा, भेष अच्छा बनाना। सुंदर भेष बनाया, लक्ष्य श्री कृष्ण है तिरुमार। उस कृष्ण के भुलेखे में किसी और बच्चे को मारे, श्री भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि किसी और घर में जाने के बजाय वो सीधी नंद बाबा के घर में पहुंच गए।
भगवान ने सोचा अगर किसी और घर में जाएगी, लक्ष्य इसका मैं हूँ, और किसी और घर में जाएगी, वहां बच्चा मिल गया, उसको मारेगी, मेरे होते हुए बच्चों को मारे, उन बच्चों के साथ तो मैंने बाल पीड़ा करनी है। इसलिए ये मेरे पास सीधी आए। लक्ष्य से कृष्ण है। भागवत का ये सिद्धांत ये है कि भगवान का लक्ष्य लेकर के चलो, कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, रास्ता अपने आप खुल जाए। जाके देखा तो रोहिणी और यशोदा दोनों आंगन में बैठी हैं। आंखों से ढूंढने लगे, निगाहों से देखा बच्चे कहाँ है, दिखाई दिया चार पाई पर बच्चे लेटे हुए। अब बनावटी प्रेम दिखाने लगे, तुम लोग तो बुद्धू हो, तुम्हें तो अकल नहीं, नालायक हो, तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग माता नहीं, सियानी औरत नहीं जो तुम्हें अकल दे। छोटे छोटे बच्चों को उधर पलंग पर छोड़ा हुआ और अपने आप बैठ करके बातें कर रही है। तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को अकेले में नहीं सुलाया जाता, गोद में लिया जाता, गोद में रखा जाता, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। मां यशोदा ने सोचा देखो कितना उपदेश दे रही है हमारे लिए, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था। और इतने लोग को फटकारते, मैं जाऊंगे बच्चों के पास, मैं उठाऊंगी अपने गोद में, मैं खिलाऊंगी अपना दूध। और मां को लगा ये तो बहुत प्यारी गोपी आई है जो अपने गोद में कृष्ण को लेना चाहती है। माताओं को प्रसन्नता इसी बात में होती है, अगर उनके बच्चे को कोई प्रेम करे तो समझती है कि इस जैसा तो अच्छा कोई आदमी हो ही नहीं सकता। बच्चे को देख करके और जब कोई प्रसन्न हो जाए, बच्चा खेल रहा है, तो माता को विशेष प्रसन्नता होती है, हमारे बच्चे के साथ प्रेम करवा। इसलिए माता ने जाने की अनुमति दे दी। ये गोपी कोई आई है, बहुत सी गोपी पहले आई बधाई देने के लिए, लेने के लिए, ये लेट आई बेचारी, तो परमिशन दे दी, ठीक है मैं अपना दूध पिलाऊंगी। कितना प्रेम दिखा रही है, देखो हमारे बच्चों को अपना दूध पिलाएगी। कितनी सोच अच्छी है इसकी, कितनी ऊंची है। मां ऐसा सोच रही। जब तक पहुंची भगवान के पास तो श्री भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अगर कहीं मेरी निगाहों में एक बार आ गई तो ये अपना काम नहीं कर पाएगी जिस काम के लिए आई है। मेरी निगाह में यदि कोई आ जाता है, इसलिए भगवान के जितने स्वरूप हैं सबके नेत्र खुले होते हैं, और भक्त जब जाता है तो भगवान के सामने जाकर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। पूछा किस लिए गए थे मंदिर के? भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन जब भगवान के मंदिर के अंदर गए, भगवान का सामना किया तो आंखें अपने आप बंद हो गई। गए दर्शन करने के लिए और आंखें वहां पर बंद हो गई। वो क्यों हुई? स्वाभाविक रूप से इसलिए कि शायद ये आंखें तो परमात्मा को देख ना सके, पहचान ना सके, इसलिए हमारा देखना इतना समर्थ नहीं है, संबल नहीं है। अगर कहीं हमें परमात्मा ने देख लिया कि ये है, ये आया मेरे पास, तो उसकी कृपा दृष्टि से कल्याण हो जाएगा, इतना आनंद आएगा। हमारी आंखें नहीं देख सकती, आपकी निगाहें देख सकती है। अगर आपकी निगाह हो गई, भगवान ने सोचा कि मैंने देख लिया तो इसका तो सारा प्रयास ही सफल हो जाएगा, इसे आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा इसलिए नहीं आंखें बंद की, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भाई मैं आया था गोलोक धाम से, आया था गोकुल में, यहाँ पर दूध पीने को मिलेगा गौओं का, ना तो दूध अभी पीने को मिला माँ का, ना मिला गां का, हाय जहर पीना पड़ जाएगा, इसलिए आंखें बंद की। किसी ने कहा इसलिए नहीं, बल्कि लोग आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। तो कन्हैया भी ध्यान कर रहे थे किसका?
इसका महादेव का। इसलिए ध्यान कर रहे थे कि भोलेनाथ महादेव नीलकंठ कहलाने वाले। मैंने जहर नहीं पिया कभी, मुझे जहर का पता नहीं कैसा होता। हाय आज जहर पीना पड़ जाएगा तो मेरे बस की तो बात नहीं है। पहले आपने जहर पिया था समुद्र मंथन के समय, तो आप आ जाओ, जहर आप पी जाओ, ताकि बाद में दूध मैं पी सकूं। जो ऊपर जहर लगा है वो आप पियो। किसी ने कहा इसलिए नहीं, श्री भगवान ने इसे नेत्र बंद किए कि इसने इस जन्म में तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ये क्यों मुझे अपनी गोद में लेने की अधिकारिणी बन गई। इसने किस जन्म में कौन सा पुण्य किया है। परमात्मा मनुष्यों के पापों को नहीं देखते, सिर्फ पुण्य को ढूंढते कि इसके पास कौन कौन सा पुण्य है, कहां का है। इसलिए श्री भगवान को पुष्टि मार्ग का देवता कहा गया है। भक्त का भाव पुष्ट करने के लिए उस प्रकार की लीला करते हैं। भक्त का भाव कमजोर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान में आया, जब मैं वामन बन करके गया था राजा बलि के यहाँ पर, तो उस समय ये राजा बलि की पुत्री थी, रत्नावली इसका नाम था। जब मेरे प्यारे प्यारे रूप देखे, मेरी शक्ल देखी, तो इसके मन में प्रेम उमड़ा। हाय कितना प्यारा बालक है, देखो इसके नेत्र देखो, इसके छोटे छोटे दांत देखो, इसके घुंघराले केश देखो, इसके हाथ में कमंडलू कितना प्यारा है, छतरी लेकर के चला हुआ, ये भी धारण किया हुआ, लंगोटी पहने हुए, और कितने नन्हे नन्हे चरणों से आ रहा है, कितनी चंचल दृष्टि है इसकी। हाय जी करना है इस बच्चे को उठा करके मैं गोद में लेकर के दूध पिलाऊं। जब आ रहे थे भगवान तो ऐसा सोचा, लेकिन जब भगवान ने सोचा कि जब मैंने राजा बलि को बांध लिया, जब मैंने राजा बलि को बांधा तो इसको गुस्सा आया, और इसने मेरे पिता को बांध लिया, मेरा जीजा तो मैं इसको मार डालूं। पिता को कष्ट और बेटी सहन कर जाए, नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, इसने मेरे बारे में दोनों भाव रखे। एक भाव रखा कि गोद में लेकर के दूध पिलाऊं, दूसरा भाव रखा कि मैं इसको मार डालूं। आज ये दोनों भाव इसके पूर्ण होने वाले हैं। परमात्मा के बारे में सिर्फ सोचा था। वस्तुओं से तो बहुत लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन किसी के सोच से प्रसन्न हो जाए तो फिर मात्र मेरा गोविंद है, मेरा भगवान है, उस भगवान के प्रति सोच को मजबूत बनाने के लिए कथा होती है कि मैं भगवान के बारे में सोचूं, भगवान कैसे हैं, कितने दयालु हैं। आज इसके दोनों मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। उस पुण्य कर्म के कारण ही मुझे गोद में लेकर के दूध पिलाने का काम करेगी। ये भाव इसका पूर्ण हो गया। और दूसरा इसका मनोरथ है कि मैं मार डालूं, ये प्रयास करेंगे जहर लगा करके मारने का, पर मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं मरणधर्मा हूं ही नहीं। ये यथा गीता जी ने कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव जानीमः। जो मुझे मारना चाहता है मैं उसको मार डालता हूं, जो मुझे पाना चाहता है मैं उसको पाना चाहता हूं, जो मेरी जय जयकार करता है मैं उसकी जय जयकार करता हूं और करवाता भी हूं। जो मेरे बारे में कहते कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते, मैं भी कहता हूं तेरे जैसे भी कीड़े मकोड़े लाखों करोड़ों दुनिया में पैदा होते रोज, और लाखों करोड़ों मर जाते हैं। जीवित तो वही रहते हैं, मरने के बाद भी जो इस दुनिया में परमात्मा के नाम का जयकारा लगाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मीरा शायद किसी कॉलेज में तो गई नहीं घर में, लेकिन हो सकता स्कूल में भी ना गई हो, लेकिन मीरा ने प्रभु के प्रेम में ओतप्रोत होकर के जो भजन लिखे, जो पद लिखे, उन पदों के ऊपर आज का इंसान अपनी पढ़ाई की कसौटी परखता है।
मीरा के शब्दों के ऊपर पीएचडी करता है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मीरा का प्रेम क्या है, मीरा का दर्द क्या है। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद सांवरिया हो। ये क्या है? ये मीरा ने कन्हैया को अपना माना, अपना माना। इसलिए कन्हैया ने उस मीरा को अमर बना दिया। उसके लिए भेजा गया जहर का प्याला भी अमृत हो गया। उसके लिए भेजा हुआ नाग भी उसके गले का मोतियों का हीरो का हार बन गया। ये यथावान प्रबंधन थे जो मेरे बारे में कहते हैं मेरा परमात्मा मेरा सब कुछ है। मैं कहता हूं मेरा भक्त मेरे लिए सब कुछ है। जो कहता गोविंद मेरा है, मैं कहता हूं ये भक्त मेरा है। मैं उसके लिए उसी प्रकार का। पूतना ने इस प्रकार के विचार बनाए थे कि मैं उठा करके गोद में लूं और मार डालूं। शिव भगवान ने आंखें बंद कर रखी हैं और किसी भक्त ने कहा आंखें बंद करके प्रभु ये विचार कर रहे हैं कि आज ये मुझे गोद में लेकर के दूध पिलाने का काम करेगी। तो गोद में लेकर के दूध पिलाने का काम केवल मात्र माता करती है। बेशक ये जहर लेकर के आई, लगा करके आई है, लेकिन ये काम तो माता जैसा कर रही है। तो चलो इसने मुझे किसी में ही सही अपना पुत्र मान लिया, तो मैं चाहे इसकी सोच के मुताबिक मुझे मारने के लिए आई है, और मैंने समझ लिया कि इसने मुझे पुत्र मान लिया है, इसने अपना सर्वस्व मुझे देने के लिए आई मेरे को। तो मैं उन माताओं को कौन से लोग में भेजूंगा जो मुझे प्रेम से दूध पिलाएंगी। जिन गौओं का मैं बछड़ा बन करके दूध पीऊंगा, उन माताओं गौओं को मैं कौन से लोग में भेजूंगा। आंखें बंद करके प्रभु ने विचार कर रहे हैं। अगर उनको भी उसी लोग में भेजा तो लोग कहेंगे भगवान के पास कोई हिसाब किताब नहीं, पानी भर दो इसमें, कोई हिसाब किताब नहीं है। उसी लोक में मारने वाले जा रहे हैं, उस लोक में प्रेम करने वाले जा रहे हैं। भगवान के पास कोई हिसाब है नहीं। प्रेम करने वालों को तो अपना बनाना चाहिए, प्यार करने वालों को तो दूर धकेलना चाहिए, लेकिन भगवान के पास कोई हिसाब नहीं। हमने प्रेम से दूध पिलाया तो हमें भी उसी लोक में रखा, और जिसने जहर पिलाने का काम किया दूध के बहाने, उसको भी उसी लोक में रखा। तो परमात्मा आंखें सोच कर आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं कि प्रेम से दूध पिलाने वाली माताओं को और गौओं को मैं कौन से लोक में भेजूंगा, ये विचार कर रहे। इसने आंखें बंद की। कुछ भी हो, पूतना ने उठाया, कृष्ण को गोदी में लिया और लगी दूध पिलाने। एक हाथ से कन्हैया ने छाती के ऊपर रख दिया हाथ, दूसरा हाथ पीठ की तरफ रख दिया और उसे गोद में ले रखा है। कन्हैया को शरीर कन्हैया को अर्पित कर रखा और अपना सर्वस्व कन्हैया के मुंह में दे दिया, और मन की आंखों से देख रही है। हाँ, चुस्ती को भरने लग पड़ा। इसका मतलब अभी जिंदा है। जहर इसके मुंह में लग गया, तो अभी ये मरा नहीं है, क्योंकि चुस्ती भर रहा है। और शिव भगवान ढूंढ रहे हैं कि दूध निकले, किसी तरीके से निकले। क्या गजब प्रक्रिया है परमात्मा की। माता चाहे कितना कड़वा पदार्थ खावे,
कितना खट्टा खा ले, कितनी मिर्च वाला पदार्थ खा ले, कितने गोलगप्पे का पानी पी ले, किसी बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको ठंडा दूध नहीं मिलता। ऐसा अंदर सिस्टम बना हुआ है कि बच्चे को दूध जब मिलेगा मीठा ही मिलेगा। उस मिठास को ढूंढ रही कन्हैया, ये पी तो मैं रहा हूं, निकल नहीं रहा, तो जब चीज निकले तो फिर दबाना पड़ता है। आगे वाले हाथ से दबाया, पीछे वाले हाथ से दबाया, दूध निकले नहीं और वो छुड़ाने लगी, मुझका मुझका चिल्लाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सामुंच मुंचवनी प्रभाषिणी इतना दबाया उसके हृदय को कि दूध निकले, दूध तो नहीं निकला। लेकिन मनुष्य में जो प्राण है वो 10 रास्तों से बाहर निकलते हैं, 10 रास्तों से, जिसमें 7 रास्ते गले से ऊपर है, प्रत्यक्ष, एक मुख, 2 नासिकाएं, 2 आंखें, 2 कान, ये 7 रास्ते। पापियों के प्राण नीचे के गंदगी के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं और योगियों के प्राण दर्शन द्वार से निकलते हैं। तो 9 के 9 दरवाजे बंद कर लेते हैं, दर्शन द्वार को खोल लेते हैं, बाहर जाते हैं। लेकिन पूतना के प्राण इन रास्तों से नहीं निकले। 10 में से पूतना के प्राण जिस क्षेत्र से दूध पिलाया जा रहा है उस क्षेत्र से मानो प्राणों को भी पी गए और चिल्ला रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, मुझे पकड़ना ही आता, मुझे छोड़ना नहीं आता। और जिसको एक बार पकड़ लेता फिर उसको छोड़ता नहीं हूं, उसको उसका पूरा साथ निभाता हूं। और इतने लोग प्रणाम करके गिर पड़ी, चितुस्ते में गिर पड़ी, प्रणाम हो गया। इतने विशाल से धारण किया, इतने वृक्ष गिर पड़े और देखा ये तो कोई राक्षस थी। ये देख करके माता यशोदा तो वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़े। भाई मेरे कृष्ण का कुछ बिगाड़ दिया, कुछ नहीं बचा होगा, इतनी सोच में बेहोश होकर के गिर पड़े। गोपियों ने दौड़ करके कृष्ण को उठाया उसके शरीर के ऊपर से और तुरंत गौशाला में ले गई। गौओं के चरणों की धूली लेकर के कृष्ण के शरीर के ऊपर लेप किया और लेकर के शरीर का मार्जन किया। विष्णुर्भुजं मुखं ब्रह्मांडीश्वरः तम 32 में भगवान को विचार किए। 32 हमारे बाकी तो बातें हमें सब कुछ याद रहेंगी, पुरानी बात नहीं याद रहेगी, जो दूसरा भूल भी गया वो भी याद आता। और बड़ी बात समस्या ये है कि जो भूली पिछली बात हो वो समय याद आती है जब हम माला लेकर के बैठते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राम नाम बोलना शुरू किया नहीं और तुरंत भूली बातें याद आ, मुझे भूल ही गया। उसने तो उस दिन मुझे जो वचन कहे थे मैं तो उसका बदला लेकर के रहना है। माला भी चल रही है और मन भी चल रहा, किसी के ध्यान में आता बैठे थे, जिसका ध्यान करने के वो ध्यान में आ नहीं रहा, जो भूला हुआ था वो ध्यान में आ गया। तो अगर मन को ऐसे भटकाना तो ये छोड़ी माला तेरे परमात्मा, आज के बाद हम नहीं बचेंगे। छोड़े कृष्ण कन्हैया लाल। आप माला नहीं फेरते, माला फेर बैठते हैं, पता नहीं की याद आता है, टाइम वेस्ट करना। श्री महाराज जी ने कहा मन चाहे कहीं चला जाए आप सावधान होकर के बैठिएगा। मन को भाग्य जहां जाता है आप माला लेकर के बैठे रहो, आपका मन वहीं पर एक दिन आकर के बैठ जाएगा। और उदाहरण दिया श्री महाराज जी ने पंजावर में श्री
बाबा रुद्र सेवक मंडल पंजाबर के द्वारा आयोजन किया गया था। उस आयोजन में किसी ने प्रश्न किया हुआ था कि महाराज मन नहीं टिकता तो माला लेकर के कैसे बैठे, तो श्री महाराज जी ने वहां को धारण किया। वो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ पूज्य श्री महाराज जी की पवित्र वाणी को। कहते माला लेकर के बैठना चाहिए। महाराज जी मानने लगे फिर भी करो। उसका उत्तर दिया कि एक माता ने अपने बच्चे को सुबह उठाया, नहलाया, धुलाया, छोटा सा बच्चा, फिर शुद्ध वस्त्र पहनाए, दूध पिलाया। जब देखा इसकी सारी तृप्ति हो गई, अब ये अपना काम करता रहेगा, तो माता माला लेकर के बैठ गई। और बच्चा थोड़ा चंचल था, चंचल होकर के आया। जब माता को बैठे देखा तो कभी माता की चुन्नी पकड़े, कभी पल्लू पकड़े, खींचे घसीटे, काफी देर तक उधम मचाता रहा। माता ने कहा, सोचा इसको जरूरत तो कोई है नहीं, ये फालतू इधर उधर घूम रहा है और परेशान कर रहा है, ये अपने आप बैठ जाएगा। माता ने माला नहीं छोड़ी और 5-7 मिनट वो अपना काम करते। बच्चा माँ के पास आया, गोदी में सिर रखा और आराम से बैठ गया। आराम से बैठे वहां पर उसके नींद लग गई। श्री महाराज ने स्पष्ट किया कि ये मन भी उस बच्चे की तरह चंचल है, ये तृप्त तो कभी होता ही नहीं, ये बहुत भागता है, कहीं ना कहीं चला जाता है। इसके जाने का बुरा मत मनाओ, इसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करते रहो। अगर माता परेशान हो जाती, माला छोड़ती, हाँ हाँ ये नहीं उठने, इसने भजन नहीं करना है, ये छोड़ी तेरी माला, मैं नहीं करना कुछ भी, वो कुछ नहीं होता। जैसे बच्चा अपने आप थक करके वहां पर सो गया, इसी प्रकार आपका मन भी एक बार घूम घाम करके दोबारा फिर आकर के वहां पर टिक जाएगा और भजन में लग जाएगा। ये श्री महाराज ने सूत्र दिए कि माला लेकर के बैठना छोड़ो मत, माला लेकर के बैठो और खूब जाप करो और निवेदन करो। मेरा भोला सामन ले लो राधा रमन, मेरा भोला सामन ले लो राधा रमन, नटराना प्रेम भक्ति का देखो बनाना। मेरा भोला सामन ले लो राधा रमन, नटराना प्रेम भक्ति का देखो बनाना। मेरा भोला सामन ले लो राधा रमन,
भक्ति का दे दो खजाना, बिन भक्ति का दे दो खजाना। मेरा भोला मन दे दो राधा रमन खजाना, मेरा भोला मन दे दो राधा रमन खजाना। भक्ति का दे दो खजाना, बिन भक्ति का दे दो खजाना। परमात्मा के 10 नाम एक सांस में गिन के बताओ। जाकर नहीं, अपने आप को कभी पूछ करके देखना कि मुझे परमात्मा के कितने नाम आते हैं। 24 अवतारों के नाम आते हैं,
18 पुराणों के नाम आते हैं, 4 वेदों के नाम आते हैं, तो क्या है आपके पास? भीष्म पितामह जी का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में, बाणों की शैया पर पड़े हुए उन्होंने युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया। कितने दिनों तक बाणों की शैया पर पड़े रहे और श्री भगवान की अद्भुत स्तुति की। फिर जब अपना शरीर उन्होंने छोड़ा, एक बार सांस लिया, ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद सांस को छोड़ दिया, उस सांस के साथ हवा दिखाई देती थी कभी किसी, लेकिन हवा रूपी जो प्राण है जब भीष्म जी के शरीर से निकले तो सब लोगों ने देखा कि हवा नहीं, प्राण नहीं, वो एक ज्योति है। वो ज्योति निकल करके प्रभु के चरणों में विलीन हो गई, पुष्पों की वर्षा हो गई। ऐसा महापुरुष दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। भीष्म राज सिंहासन और युधिष्ठिर राज सिंहासन बैठ करके रोते थे। युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ करके रोते थे, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हमने कितना बड़ा पाप किया, अपने रिश्तेदार को, संबंधी को, प्रेमी को कष्ट हो जाए उसका व्यवहार मेरे लिए ठीक नहीं। हे परमात्मा अब हिसाब पूरी करना। मन में इच्छा है कि उसको दुख मिले, उसने मुझे दुख दिया। युधिष्ठिर कहते हैं अगर ऐसा कोई आदमी सोचता है अपने के बारे में तो उसको नर्क मिलता है। अगर कोई सोच ले कि उसने व्यवहार अच्छा नहीं किया, वो दुखी हो जाए। कई लोगों को हमने देखा है, सुना है, अगर किसी ने पैसे नहीं दिए किसी के बाप तो लोग बेदर्द होकर के, हृदय होकर कह देते हैं कि जिन्हें मेरे पैसे नहीं दिए अपने बच्चों के कफन खरीद लेना पैसे। यहां तक लोग सुने देखते व्यवहार अच्छा था, लेकिन आज तूने मेरा दिल तोड़ा। भगवान कहते हैं ऐसा कोई सोचता है, विष्णु जी सोच रहे हैं, अगर ऐसा कोई सोचता है तो उसको नर्क मिलता है। हमने सोचा नहीं, हमने तो किया। जो हमारे पक्ष में खड़े थे वो भी तो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे विरोध में खड़े थे वो भी तो हमारे रिश्तेदार थे। अगर दुर्योधन का मामा है तो मेरा भी मामा है। हम भाई तो हैं आपस में, हमने अपने बाणों से मारा, हमारी क्या दुर्दशा होगी। श्री भगवान ने उपदेश दिलाया जब भीष्म जी से, तब समझ में आया कि मैं बाणों की शैया पर, ये बाणों की शैया पर पड़े होकर के परमात्मा के नामों का उच्चारण कर रहे हैं और मैं राज सिंहासन पर बैठ करके भी भूतकाल की घटनाओं को सोचता रहता हूं। मैंने पाप किया, पाप किया, पाप किया, पाप किया, ये पाप हो गए। इसका मतलब है मेरा मन दुखी क्यों है कि मेरे मन में प्रभु का सुमिरन नहीं। दो चीजें मन के द्वारा इकट्ठी कभी नहीं होती। जब दुखानुभूति है, भागवत जी का सिद्धांत नोट करिए, जब दुखानुभूति है तो समझो परमात्मा का स्मरण नहीं है, और जब परमात्मा का स्मरण है तो समझ लो कि अब दुख खत्म हो चुका है। भीष्म जी की तरह जिन्होंने 1000 नाम प्रभु के उच्चारण किया, यहाँ 32 नामों का उल्लेख। श्री भगवान के नाम 32 लेकर के एक एक अंग के ऊपर गाय की पूंछ के साथ, जबर के साथ झाड़ा। किसी पापिनी का, इस राक्षसी का स्पर्श पाकर के कोई इसको दोष न लगे। जब देखा कि कन्हैया को उठा करके लाई और मां यशोदा की गोदी में रखा और जब दूध पीने लगे तो मां को लगा कि दूध पी रहा है, ये मेरा सपना है। हाय, मेरे कृष्ण को तो इस राक्षस ने मार डाला। ये है भक्ति। नारद जी ने भक्ति सूत्र नाम ग्रंथ लिखा है। श्री महाराज जी उसके ऊपर भी बहुत व्याख्या करते रहे। कहा भक्ति है क्या? कहते भक्ति है तत्सुखे सुखे कम। इसका पहला सूत्र है भक्ति का कि परमात्मा के सुख में अपने आप को सुख मानो। परमात्मा की इच्छा है कि इसके किस कारण का कुछ दुख मिले तो वो दुख मिलता है। ये दुख मिला ये मेरे किसी कर्म का दोष था। मुझे सुख चाहिए तो मैं आज से कर्म अच्छा शुरू करूँ।
किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि बढ़िया घर मत बनाओ, कहीं नहीं लिखा कि बढ़िया वस्त्र मत पहनो, कहीं नहीं लिखा कि गहने मत पहनो, किसी ने नहीं कहा कि पैसे इकट्ठे मत करो, लेकिन ये सब जगह लिखा है कि बढ़िया घर बनाने के लिए, बढ़िया वस्त्र पहनने के लिए, बढ़िया भोजन खाने के लिए, बढ़िया गहने पहनने के लिए कहीं कर्म बुरा मत कर बैठना। खूब सज धज करके व्रत से कहते हैं खूब कमाओ, लेकिन सावधान इतने रहे कि मन से पाप ना हो जाए, शरीर से पाप ना हो जाए, पाप की कमाई मेरे घर में ना आए। नाम स्मरण से बातें आगे आती हैं। उस पूतना का शरीर का संस्कार करने के लिए जब उठा करके लेकर के गए तो सब शरीर को एक बार में उठा पाए, इसके अंग काटने गए स्टेशन। ग्रंथी कहना चाहते हैं कि जिसने जीवन में लोगों को सताया है उसको मृत्यु के समय भी ये दुख का फल एक बार तो सामने आना पड़ेगा दुनिया वालों के कि मैंने लोगों के बच्चों का खून पिया है। आज मेरे दुर्गति शरीर के छूटने के बावजूद भी ये हो रही है कि मेरे अंगों को काटना पड़ रहा है। उन्हीं अंगों को काट करके लेकर के गए, श्री यमुना जी के किनारे पर चिता बनाई, उन्हीं अंगों को उसी प्रकार रखा जहां जहां का जो अंग था, शरीर का भाग था वहां रखा, और जो अग्नि जलाई है उनको प्रवासियों ने अब उस चिता के बीच में से दुर्गंध नहीं निकल रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि श्री यमुना जी के किनारे पर अगरबत्तियां और कपूर और धूप जला करके रखा हुआ है, ये सुगंध निकल रही है। क्यों? उसका अर्थ बताया। दह्यमानस्य देहस्य धूमैश्च अगुरु सौरभः उच्चितः कृष्णैर्भुक्त सपदि आहत पावनः। इसने जीवन के अंतिम श्वास के समय अपने जीवन का सर्वस्व एक माता की तरह कृष्ण के मुंह में ठूंस दिया था, अपना सब कृष्ण के मुंह में दे दिया। वो लेना चाहता है पता नहीं लेना चाहता पता नहीं, लेकिन ठूंस दिया कि इसके मुंह में जहर लग जाए। तो परमात्मा ने उस जहर की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसे माथा बन करके ये दूध पिलाने का काम किया है। परमात्मा ने सोचा इसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया तो आज से मेरा सब कुछ इसका हो गया, इसकी दुर्वासना समाप्त हो गई, मेरी सुवासना इसको मिल गई। तो इसलिए यहाँ ये शब्द आया है, जो माताएं जो गौएं मुझे प्रेम से दूध अर्पण करेंगी उनको मैं कौन से लोगों में भेजूंगा। ये पूतना मोक्ष प्रकरण है, तो उसके बाद दोबारा जन्म नहीं आया कोई प्रमाण नहीं। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं श्री राम अवतार में। सबसे पहले श्री राम जी ने जिसको मारा था गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाते समय, उसका नाम था ताड़का। ग्रंथ में लिखा वही ताड़का यहाँ पर पूतना बन करके आई, वहां मुक्ति नहीं मिली थी, यहाँ पर आकर के मुक्ति परमात्मा ने दी और पूतना का दोबारा कभी जन्म नहीं हुआ, ये लिखा है। पूतना मोक्षम, पूतना को मोक्ष मिल गया। ऐसे श्री भगवान के और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। जो राजा परीक्षित जी ने कहा करोति करण रम्याणि मनोज्ञानि च मैं प्रभो। भगवान के जितने कर्म हैं जो देखने में सामने आते हैं उनके दो गुण देखने को मिलते हैं। क्या? करण रम्याणि, कानों को प्यारे लगते हैं भगवान के चरित्र। जिसको इस कथा में भगवान के चरित्र प्यारे लगे सुनने में हाथ खड़ा करके बताओ, सबको लगे। तो ग्रंथ है मेरे जो गुण हैं वो कानों को प्यारे लगने वाले हैं। और दूसरे बताया महाराज परीक्षित जी ने कि मनोज्ञानी जन है प्रभु, जो मन को भी अच्छे लगते हैं। किसको अच्छा लगा भगवान का चरित्र? हाथ खड़ा करके बताओ। भगवान की कथा अच्छी लगी? किसको लगी? टाइम तो नहीं वेस्ट हुआ किसी का, अच्छी है।
कर्ण अपनाने वो लोग क्या नहीं थे, उनको सुनने से क्या होता है, कहते ये चिनो तो अवैध अरदी, जिसको सुनने से संसार से वैराग्य हो जाता है, संसार के सारे संबंध छूट जाते हैं। इसलिए जा रहे हो कथा करने के लिए, बाकी काम बाद में कर लेंगे। संसार की गति समाप्त हो जाती है, वितृष्णा, तीनों प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। सत्वं शुद्ध है कि सत्वगुण शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार चूल्हे के अंदर पहले लकड़ी जब जलाई जाती थी तो काफी देर के बाद अग्नि शांत हो जाती है, रात ही रात दिखाई देती थी, माचिस का प्रयोग नहीं होता था। जब हमारा बचपन था तो हम सब लोगों ने देखा, किसी के घर से भी आग मांग करके लाना बुरा मानते थे। अब उस अग्नि को चेतन कैसे करते थे वो लिखा है और समझा गया है, शास्त्र में रहा है कि फिर एक पात्र, एक ऐसा उपकरण होता था जो बांस का बना हुआ था नली की तरह, उसके बाद धीरे धीरे वो लोहे का बन करके आया, उसके तरफ फूंक मारते थे। फूंक मारने से क्या होता था, फूंक मारने से राख किनारे हो जाती थी और नीचे दबी हुई चिंगारी सामने आ जाती थी, और चिंगारी के समीप छोटा सा तिनका रख देते थे और जो फूंक मारी और वो चिंगारी वहां पर अग्नि बंदर की प्रकट हो जाती। तो कहा अग्नि तो ऑलरेडी विद्यमान थी वहां पर, अग्नि तो पहले ही विद्यमान थी, लेकिन राख के नीचे दबी हुई थी। जैसे राख को हटाया गया फूंक मार करके और अग्नि निकल आई नीचे से, इसी प्रकार हमारा सत्व गुण तो हमेशा हमेशा विद्यमान है, लेकिन हमारे काम, क्रोध, वासना और अनेकों प्रकार की लोभ आदि के कारण वो सत्व गुण ढका हुआ है। जब भजन करता है तो ये सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं, सत्वंश शुद्ध है और सत्व गुण एकदम प्रकट हो जाता है। और क्या होता है, कहते भक्ति हरो, फिर भक्ति मिल जाती है प्रभु के चरणों की। फिर एक और काम होता है, महाराज परीक्षित कह रहे हैं, एक और काम होता है क्या कि तत्पुरुषे सख्यम, जो भगवान के प्यारे हैं उनके साथ जुड़ने को जी चाहता है कि ये महापुरुष परमात्मा से जुड़े हुए हैं, किसी तरीके से हमारा संपर्क हो जाए, हम उनके चरणों में पहुंच जाएं, कहीं वो आयोजन करें, कहीं उनके नाम का आयोजन हो तो उनके मुख से जो वचन निकले उसके द्वारा हमारा लगाव हो जाए। और फिर जब कभी श्री महाराज यहाँ आते रहे, प्रत्येक श्री गीता जयंती के पावन अवसर पर 8 दिन तक यहाँ पर भरपूर आनंद रहता था, लेकिन जब यहाँ से जाने को मन होता था तब यहाँ के भक्त लोग आंखों में आंसू लेकर के इस घड़ी को सोचते थे, ये परमात्मा मिलने की घड़ी तो आपने बनाई, अच्छा किया, लेकिन बिछड़ने की घड़ी क्यों बनाई। वो तो फिर लगता था अगले वर्ष फिर आ जाए, इस भरोसे हम बैठ जाते थे। लेकिन इस साल पूज्य श्री महाराज जी ने हमें जो वियोग दे दिया वो युगों युगों तक है, उस वियोग को हम किस प्रकार सहन कर पाएंगे, वो इसी भजन के द्वारा सहन कर पाएंगे। इस भजन के द्वारा उनका वियोग भी हमें संयोग की तरह प्रतीत होगा कि हमें उनकी याद हृदय में बनी रहेगी, तो हमें लगेगा कि वो कहीं नहीं है। अब भी भक्त लोग जब जाते हैं आश्रम में सच्चाई तो लगता है कि महाराज अब इधर से आ रहे हैं, अब इधर से आ रहे हैं, अब इधर से आ रहे हैं। वो चिंतन स्तर है, केवल मात्र सोचने की शैली है, उस शैली के द्वारा लगता है कि श्री महाराज सिर्फ आंखों के सामने नहीं है, अदरवाइज उनकी पावन अनुभूति हमारे हृदय में नित्य करती होती है। सत्वंश शुद्ध जैसे भक्ति हरो तत्पुरुषे सत्यम, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा किसी ऐसे प्रभु के प्यारे के साथ संपर्क हो जाए, संबंध जुड़ जाए, अपने चरणों में ले लें, जिनके एक वचन का आदर करते हैं प्रभु के चरणों तक पहुंच सके। तो सुनाया जिस प्रकार शक्तासुर का अंत चक्रे के भेष में बैठा है राक्षस, कंस का भेजा है, और यहां श्री कृष्ण जी ने करवट बदली है, मानव से बनाया
कितानों को बुला करके पूजा की, कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के पूजा संपन्न हो गई। पंडित जी पूछा, पंडित जी काम पूजा हो गई संपन्न? हाँ जी हो गई, हो गई। आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों ने, माता ने कन्हैया को दूध पिलाया। फिर सोचा संपत्ति भी घर में आए हैं, उनकी रहन सहन की व्यवस्था भी ठीक कर लूं और ये आराम से सो जाए कुछ दिन। तो कहां सुनाऊं, घर में तो चहल पहल है, इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके मां ने सोचा, वो आंगन में छकड़ा खड़ा है, एकांत है, उसके ऊपर अनेकों प्रकार के पतीले बर्तन रखे हुए जिसमें भोजन प्रसाद इकट्ठा किया जा रहा के बाद में सबसे मिलजुल करके जब भोजन का समय आएगा तो पंक्ति लगाएंगे और सबको इकट्ठा खिला देंगे। उस छकड़े के नीचे जाकर के कन्हैया को सुला दिया, आराम से सोया रहेगा। और मां अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई। अब कन्हैया यहाँ नाराज होने लगे। अच्छा मां, इन सारे रिश्तेदारों को तो तेरे घर में जगह है, एक मेरे लिए जगह है कि मैं ही तेरे लिए बेचारा बन गया। घर के बाहर आंगन में औरों सबको घर में जगह और पूरे घर के आंगन में भी छकड़े के नीचे छकड़ा वो जिसके ऊपर अनेकों प्रकार के रस में पदार्थ बने हुए रखे हुए हैं। मां मैं नीचे और बाकी रस ऊपर। भगवत रस सर्वोपरि होता है। भगवान का रस, भगवान के नाम का रस, भगवान के भजन का रस सर्वोपरि है। उसको प्राप्त करने के लिए लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन मां तुम मुझे छोड़ करके इस रस को देखना चाहती है। जो रस मुझे छोड़ करके प्राप्त करना चाहते हो, सावधान, वो रस आपके पास नहीं रह सकता। चाहे वो पुत्र रस है, चाहे वो पत्नी रस है, चाहे वो संबंध रस है, चाहे वो मित्र रस है, चाहे धन रस है, चाहे कर्म रस है, मुझे छोड़ करके तुम्हारा कोई रस तुम्हें नहीं हो सकता। आज पूजा पाठ की कुछ बहुत काम थे, लोगों के काम समाप्त नहीं होते, इसलिए भजन नहीं हो पाता। शास्त्रकारी कहता है अपने काम का प्रारंभ कहां से हो कि पहले भगवान की पूजा, फिर कोई काम। और हमने भगवान पहले काम का फिर